हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखो, हमने कल जो डिस्कस किया था वो बुद्धिस्ट काउंसिल तक किया था। तो आज फिर हम अपना वही सीरीज़ जो है शॉर्ट नोट की वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर जैनिज़्म, भक्तिज़्म, सूफीज़्म, ये सब चीज़ें, फिर मौर्यान, गुप्ता और भी चीज़ें जो भी और भी टॉपिक है हमारी एनिशन का वो कवर करेंगे। फिर हम मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम सारे टॉपिक कवर करेंगे और सब्जेक्ट भी करेंगे, जिससे जो जो देने वाले हैं इस बार एग्ज़ाम यूपीएससी का उनके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम बुद्धिज़्म कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो, हम कहाँ पहुँचे हुए थे, हम बुद्धिस्ट काउंसिल कर रहे थे। तो हम यहाँ तक कर चुके थे ना कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फिर उसके 100 साल बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे बना, वैशाली में। और उसका प्रेसिडेंट कौन था, सबकामी, ठीक है। किंग उस समय कौन था, कालाशोक। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो 250 BC, जो कि बाय अशोका, कॉल बाय अशोका। और ये कहाँ पे बनाया गया, पाटलिपुत्रा में, ठीक है। अभिधम्म पिटका कंपाइल्ड बाय, किसके द्वारा अभिधम्म पिटक किसके द्वारा कंपाइल किया गया था, इंपॉर्टेंट है ये। अभिधम्म पिटल जो अभिधम्म पिटक पिटक है, ठीक है। अभिधम्म पिटक मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्या था, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो जो अभिधम्म पिटक है वो कंपाइल किया गया है मोगलीपुत्र तिस्सा के द्वारा, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट भी थे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की हम बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे देखो वो है कनिष्क के द्वारा, और ये कुदावन विहार, श्रीनगर, कश्मीर। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, वाशुमित्र, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थे। फोर बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कौन थे, कहाँ कहाँ पे, प्रेसिडेंट कौन था और किस जगह पे बनाए गए थे, और अभिधम्म पिटक कंपाइल किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। बुद्धिज़्म को डिवाइड किया गया था 2 सेक्ट में। किस चीज़ में, 2 सेक्ट में डिवाइड किया गया था बुद्धिज़्म को। एक था हीनयान, दूसरा महायान, ठीक है। हीनयान और महायान 2 सेक्ट में डिवाइड किया गया बुद्धिज़्म को। हीनयान की बात करें, गौतम नॉट गॉड, ठीक है, नॉट गॉड, आइडियल पर्सन, ठीक है। तो बताया गया हीनयान में। और महायान में आइडल वर्शिप होती थी, ठीक है। अब देखो, आइडल की वर्शिप नहीं की जाती थी हीनयान में, क्योंकि माना जाता था कि वो एक आइडियल पर्सन है, उस तरीके से उनको मतलब वो लोग फॉलो करते थे, उनकी जो चीज़ें बताई जाती थी उसको फॉलो करते थे। लेकिन महायान में आइडल वर्शिपिंग की जाने लगी बुद्ध की, ठीक है, गौतम बुद्ध की। अब यहाँ पे हम हीनयान और महायान का डिफरेंस देख लेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, हीनयान में क्या होता था, आइडल वर्शिप नहीं की जाती थी। आइडल वर्शिप मतलब जो मूर्ति बना करके किसी की पूजा की जाए, ठीक है। और महावीर की बात अभी हम करेंगे, जैनिज्म की। अब देखो, ये हमने पढ़ लिया, करेक्ट। और हमने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ लिया। उसके पहले बुद्धिज़्म हमने स्टार्ट किया, बुद्ध के बारे में सब कुछ पढ़ा, फिर कैसे वहाँ पे कहाँ पे उनकी डेथ हुई, फिर कितने स्तूपास, ये सब सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, जो कि वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हो। बुद्धिज़्म हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। शॉर्ट नोट कंप्लीट बुद्धिज़्म का। अब हम जैनिज्म यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, जैनिज्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा हमारा जैनिज्म। इस्टेब्लिश बाई 24 तीर्थंकर। तो जैनिज्म कहा जाता है कि 24 तीर्थंकर्स थे इसमें। और जो तीर्थंकर्स है वो जैन का बिलीव है, ठीक है। फर्स्ट कौन थे, ऋषभ आदिनाथ फर्स्ट तीर्थंकर थे। 23rd थे पार्श्वनाथ एंड 24 थे महावीर, ठीक है, जिनके बारे में पढ़ रहे हैं महावीर के बारे में, वो 24 तीर्थंकर थे। और 24 तीर्थंकर हुए किसमें, जैनिज्म में। महावीर के बारे में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। 450 BC टू 468 BC, क्षत्रिय से बिलोंग करते, क्षत्रिय क्लेन से बिलोंग करते थे ये, ठीक है, क्षत्रिय थे ये। और इनका नाम क्या था, वर्धमान, ठीक है, इनका नाम वर्धमान था। और इनके जो फादर हैं वो चीफ थे, वहाँ पे राजा थे। एंड मदर क्या थी, लिच्छवी प्रिंसेस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर से रिलेटेड उतना नहीं जितना ये कि लिच्छवी प्रिंसेस थी उनकी मदर। डॉटर की बात कर लो तो वो भी दिया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है।
बर्थ की बात करो तो इनका कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, वरना मैं आप बताना और आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा डॉटर का। अदरवाइज़ मैं आपको क्या बताऊँगी, बता दूँगी मैं अपने आप से ही। और इनके फादर कहाँ के चीफ थे ये भी बताना है आपको। ठीक है, तो कुंडा ग्राम वैशाली, यहाँ जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 30 साल की एज में ही अपना घर छोड़ दिया था। किस लिए? सर्च ऑफ ट्रुथ, सच की खोज में इन्होंने 30 साल पे अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जिम्भिक ग्राम में इनको एनलाइटन मिली। बुद्धा को कहाँ इनलाइटन मिली? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कल वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था। बुद्धा को कहाँ इनलाइटन मिली, कमेंट सेक्शन में बताना है। ये देखना है कि आप कितने अच्छे से इसको देख रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और स्टेट सर्विसेज में भी आते हैं। और इनको कहाँ मिली? महावीर को जिम्भिक ग्राम में। और यहाँ पे इन्होंने इसको क्या कहते थे? कैवल्य। ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई महावीर को, ये हमने देख लिया। आगे देखेंगे, इसमें तो देखो इजीली जूम नहीं हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे, इनकी डेथ हो गई पावापुरी में। पावापुरी में इनकी डेथ हो गई। एथीस्ट बिलीव इन गॉड। देखो, ये बिलीव करते थे। ठीक है, बिलीव नॉट बिलीव इन गॉड था इनका, क्योंकि ये सोल और कर्मा पे बिलीव करते थे। ठीक है, ये एथीस्ट थे, ये बिलीव नहीं करते थे गॉड में, ये बिलीव करते थे सोल में और कर्मा में। करेक्ट। कॉन्सेप्ट महाव्रत एंड अनुव्रत का आया जैनिज्म में, और ये क्या है? ये दिया गया था पार्श्वनाथ के द्वारा। पार्श्वनाथ कौन थे? जस्ट मैंने अभी आपको इसके ऊपर बताया। यहाँ से देखो, पार्श्वनाथ कौन थे? 23rd तीर्थंकर थे। तो उन्होंने ये दिया है महाव्रत और अनुव्रत जो दिया हुआ है वो पार्श्वनाथ, जो कि 23rd तीर्थंकर थे जैनिज्म के, उन्होंने ये चीज़ जो दिया है महाव्रत अनुव्रत, इन्होंने दिया था 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और क्या क्या दिया? सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा एंड ब्रह्मचर्य। लेकिन आप देखो 1 2 3 एंड 4 किसके द्वारा दिया गया? पार्श्वनाथ के द्वारा। पार्श्वनाथ है, नॉट पार्श्वनाथ। ठीक है, आर कर लेना यहाँ पे, पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। पर जो लास्ट वन है ब्रह्मचर्य, वो किसके द्वारा दिया गया? महावीर के द्वारा। ठीक है, ये लाइन याद रखनी है, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि जितने दिए गए हैं सारे महावीर के द्वारा दिए गए हैं, जो कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो स्टार्टिंग के 4 हैं वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए और ब्रह्मचर्य महावीर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, आगे बढ़ेंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की भी बात की जाती है। कहाँ पे? वहाँ पे अष्टमार्ग था। ठीक है, बुद्धिज्म में अष्टमार्ग था। यहाँ पे 3 त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो दोनों को याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। गिव कॉन्सेप्ट अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? महावीर ने। रियलिटी हैज़ मेनी, मतलब बता रहे हैं कि अनेकांतवाद है, रियलिटी हैज़ मेनी। स्यादवाद भी दी गई है, मतलब एनीथिंग कैन बी एक्सप्लेन इन मेनी वेज, कि किसी भी चीज़ को कई तरह से समझाया जा सकता है, ये बताया गया है, कई तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अर्लीस्ट बुक जो इनकी थी वो प्राकृत लैंग्वेज में थी। उनकी किस में थी? बुद्धा की, बुद्धिज़्म की पाली लैंग्वेज में थी, और ये किस लैंग्वेज में है? प्राकृत लैंग्वेज। दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। बुक की बात कर लो जैनिज्म में, तो 12 अंगा, 12 वेदांगा, 6 छेद सूत्र एंड 4 मूल सूत्र थे। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब फैक्ट्स है, इम्पॉर्टेंट है। आजकल फैक्ट्स बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। जैन काउंसिल की बात कर लो, तो फर्स्ट जैन काउंसिल चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बना। ठीक है, और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक है, फर्स्ट जैन काउंसिल चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, प्रेसिडेंट स्थूलभद्र। सेकेंड जैन काउंसिल वल्लभी गुजरात में बना, प्रेसिडेंट थे इसके, कौन थे प्रेसिडेंट? यहाँ पे लिखा है देवरधि शम शर्मन। ठीक है, क्षेम शर्मन। अब फॉरेन इन्वेजन की बात कर लेते हैं। यहाँ से पर्शियन इन्वेजन की बात करो तो फर्स्ट किंग अटैक साइरस, पर्शियन इन्वेजन हुआ था। तो फर्स्ट किंग अटैक साइरस, और
ग्रीक इन्वेजन जब हुआ तो अलेक्जेंडर ने इन्वेड कर दिया था इंडिया को, ठीक है, फॉरेन इन्वेजन हुआ था जो इस टाइम पे। डिफीटेड पोरस एट बैटल ऑफ हैदपसेस, ठीक है, हैदपसेस झेलम रिवर के किनारे इन्होंने क्या किया, डिफीट करा। लेटर रिटर्न किंगडम टू पोरस, लेकिन वो बाद में उन्होंने पोरस को किंगडम लौटा दिया था। अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये अलेक्जेंडर के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। नेसिया, बुके, फला, तो ये सब चीज़ें। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, प्रोनाउंसिएशन करने में सबको ही होती है क्योंकि ये सब आम तौर पे हम नहीं बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में तैयार कर लो, ठीक है, कि अलेक्जेंड्रिया बोला जा रहा है, ये है सब, अलेक्जेंडर ने ये चीज़ इस्टेब्लिश किया, ये अपनी लैंग्वेज में आप तैयार कर सकते हो। आगे देखेंगे। और हाँ, पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, जैनिज़्म यहाँ पे हो गया, जैनिज़्म यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट जैनिज़्म कर लिया। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, मौर्यन, ठीक है। तो जैनिज़्म हो गया हमारा यहाँ से। तो हमने कितने पेज में जैनिज़्म कर लिया, ज़्यादा पेज हाँ 3 पेज में हमने, 4 पेज में हमने जैनिज़्म कर लिया। जैनिज़्म यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 2 3, 3 पेज में हमने जैनिज़्म के शॉर्ट नोट को निपटा लिया। आगे हम पढ़ेंगे मौर्यन को।